नमस्कार दोस्तों, भारतीय संस्कृति चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर जाकिर नायक को सनातन धर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में सही ज्ञान नहीं है। आइए देखते हैं उनके वीडियो में वो इस विषय पर क्या बोल रहे हैं। सिख धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, हिंदू धर्म में भी पुनर्जन्म माना जाता है। क्या इस्लाम धर्म इसको मानती है? मैं प्रितपाल सिंह सिलीगुड़ी से आया हूं, आपसे जिज्ञासा रखता हूं। भाई साहब ने सवाल पूछा है कि सिख धर्म पुनर्जन्म में मानता है, हिंदू धर्म मानता है, क्या इस्लाम धर्म मानता है? ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कार के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे कि लोग क्यों गरीब पैदा होते, क्यों लाचार पैदा होते, क्यों कंजेनिटल हार्ट से। तो ये नहीं पता होने की वजह से फिलॉसफी वजूद में आई। मानना कि बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ फिर बर्थ फिर डेथ, ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है। I can give you another quotation why it's not possible. आप समझ रहे ना? तो किस लॉजिक पे आप संतुष्ट नहीं हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जैसे सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा। ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म डॉक्टर जाकिर नायक का कहना है कि पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर पुनर्जन्म नहीं है तो अल्लाह किसी को अमीर और किसी को गरीब क्यों बनाता है? अगर कयामत के दिन ही इंसाफ होना है और जन्नत सिर्फ मुसलमान को ही मिलेगी, तो बाकी धर्मों में जन्मे लोगों का क्या होगा? अगर अल्लाह परीक्षा ले रहा है और मुसलमान को जन्नत देता है और हिंदुओं को काफिर कहता है और उनके लिए जहन्नुम के आग बनाया है, इसमें गलती हिंदुओं का नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही हिंदू के घर में जन्म देकर भेजा है। ये दो तरह का न्याय कहां से अल्लाह कर रहा है? क्योंकि जैसे मुसलमान अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वैसे ही दूसरे धर्मों के लोग भी अपने भगवान और अवतार पर विश्वास रखते हैं। अगर पुनर्जन्म नहीं है तो इंसान के जन्म में असमानता क्यों है और दूसरे धर्मों में जन्मे लोग क्यों दोषी ठहराए जाएं, जबकि वे भी अपने ईश्वर में आस्था रखते हैं? सनातन धर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक स्थायी लोक नहीं है। ये सब भी ईश्वर की रचना है और समय के अनुसार नष्ट हो जाते हैं। केवल परब्रह्म परमात्मा ओम सच्चिदानंद स्वरूप ही अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। आत्मा भी अजन्मा और अविनाशी है, लेकिन जब तक वह संसार के बंधन, कर्म, मोह, माया में रहती है, तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, यानी आत्मा का परमात्मा में लय हो जाना, जहाँ पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए स्वर्ग नरक को केवल कर्मों का अस्थायी फल माना गया है, परंतु मोक्ष ही परम फल है। अपने सत्कर्म और दुष्कर्म के अनुसार आत्मा को स्वर्ग और नरक के सुख दुख भोगने पड़ते हैं। इन भोगों के बाद आत्मा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। यही चक्र चलता रहता है। लेकिन जिस जीव को भगवान श्री हरि, कृष्ण, नारायण की शरण मिल जाती है, वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग से मुक्त होकर जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। यही अवस्था मोक्ष कहलाती है, जहां जीव सदा सदा के लिए परमात्मा की शरण में आनंदमय रहता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो भारतीय संस्कृति चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, सनातन धर्म का ईश्वरीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। ये केवल 60 रुपए में उपलब्ध है। आप सभी से निवेदन है कि इसे अवश्य खरीद कर पढ़ें। इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान इस पवित्र ग्रंथ में छिपा हुआ है।